Welcome to Al Hadi Foundation School. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Students, today we start our maths lecture from unit number 1, physical quantities and measurements, on book page number 3. तो कल हम लोगों ने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कनेक्शन। इस साइंस की जो टेक्नोलॉजी है उसका सोसाइटी से, हमारी सोसाइटी से क्या कनेक्शन है, क्या लिंक है। तो उसमें हमने मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस किया था और साइंस की डेफिनेशन भी थी उसमें कि जो नॉलेज हम लोग अपनी मुशाहिदात से, ऑब्जर्वेशन से और तजुर्बात यानी एक्सपेरिमेंटेशन से गेन करते हैं, उसे कहते हैं साइंस। इसके अलावा कि 19वीं सेंचुरी तक हम तमाम जो चीज़ें थी हमारे पास मुख्तलिफ पहलू चीज़ों के, हम उनको एक ही सिंगल सब्जेक्ट के अंदर डिस्कस करते रहे और वो सब्जेक्ट था नेचुरल फ़िलासफ़ी। लेकिन जैसे जैसे इंसान के पास नॉलेज है वो इंक्रीज़ होता गया है, तो इस नेचुरल फ़िलासफ़ी को फिर 2 मेन स्ट्रीम्स में डिवाइड किया गया है। एक थी फ़िज़िकल साइंसेस। फ़िज़िकल साइंसेस में तमाम जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनको डिस्कस करते थे, और बायोलॉजिकल साइंसेस एक था, दूसरे वाला जो उसकी स्ट्रीम थी वो थी बायोलॉजिकल साइंसेस, जिसमें तमाम जो लिविंग थिंग्स हैं उनको डिस्कस किया जाता था। और इसके अलावा मेजरमेंट्स जो है मुख्तलिफ फ़िज़िकल मेजरमेंट्स कि हम उनको चीज़ों की मेजरमेंट्स कैसे करते हैं, और क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ है। तो इंसान की हमेशा से ये कोशिश रही है कि वो इन चीज़ों को मज़ीद बेहतर से बेहतर बना सके, ताकि जो हमारे पास मेजरमेंट्स हैं वो मज़ीद एक्यूरेट हो सके। तो ये सारी चीज़ें जो है वो साइंस पे भी बेस करती हैं, लेकिन ये हमारी अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि इस पूरी दुनिया को में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ ना कुछ मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, कि फ़िज़िक्स का हमारे डेली लाइफ में क्या, सॉरी, इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स यानी फ़िज़िक्स क्या है, हम फिज़िक्स को इंट्रोड्यूस कैसे करवाते हैं। तो देखिए, फ़िज़िक्स पहले तो 18वीं सेंचुरी तक एक ही सब्जेक्ट था नेचुरल फ़िलासफ़ी, उसी के अंदर सारी चीज़ों को डिस्कस करते रहे हैं। फिर उनको डिवाइड किया हमने 2 मेन स्ट्रीम्स में, क्या थी, फ़िज़िकल साइंसेस एंड बायोलॉजिकल साइंसेस। अब आगे 19वीं सेंचुरी में फ़िज़िकल साइंसेस को भी मज़ीद 5 मुख्तलिफ पहलुओं में डिवाइड किया गया है। उनमें से कौन कौन सी है? एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड मेट्रोलॉजी। अब फिज़िक्स का तो आपको पता है, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ़िज़िक्स जो है मैटर और एनर्जी के इंट्रैक्शन, फिज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी को स्टडी करते हैं, उनका इंट्रैक्शन क्या होता है, आपस में लिंक क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। इसके अलावा केमिस्ट्री जो है, इस केमिस्ट्री में मुख्तलिफ हम एटम्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं, और जो डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, केमिकल रिएक्शंस, ये सारी चीज़ें केमिस्ट्री में डिस्कस होती हैं। एस्ट्रोनॉमी होता है द साइंस ऑफ स्टार्स, नॉलेज अबाउट स्टार्स की, डिफरेंट प्लैनेट्स जो हैं स्टार्स के, इनकी मूवमेंट और इस तमाम चीज़ों के बारे में हम एस्ट्रोनॉमी में डिस्कस करते हैं। एंड जियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ अर्थ क्रस्ट, यानी कि ज़मीन की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो क्या है, और ज़मीन के ऊपर क्रस्ट, जो ज़मीन की सतह है, इसके बारे में हम मुख्तलिफ चीज़ों को जियोलॉजी में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट लास्ट है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ वेदर, कि डिफरेंट जो वेदर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं, जैसे कि अब पूरी दुनिया के वेदर जो है वो हर टाइम सेम नहीं होता, तो इस सारी चीज़ों को हम मेट्रोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं, वेदर्स को। इनमें से देखिए, द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ दीज इज़ द फिज़िक्स, इनमें से सबसे जो बेसिक एक है वो क्या है, फिज़िक्स। और फिज़िक्स में वी स्टडी मैटर, एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। फिज़िक्स में हम मैटर, एनर्जी को डिस्कस करते हैं, और इनका आपस में इंट्रैक्शन क्या है, लिंक क्या है, उनको डिस्कस करेंगे हम। द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड नेचर, जो फिज़िक्स के डिफरेंट लॉज हैं यानी कवानीन हैं और डिफरेंट असूल हैं, ये हमारी हेल्प करते हैं कि हम नेचर को समझ सकें। कुदरत के जो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ कुदरती चीज़ें हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में, उनको समझने में हमारी हेल्प करते हैं फिज़िकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। दो, अब हम ये पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, के फ़िज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस यानी तेज़ी से जो साइंस तरक्की कर रही है ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स, पिछले कुछ सालों के दौरान, हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू डिस्कवरीज एंड इन्वेंशन इन द फील्ड ऑफ फिज़िक्स। ये सारी जो है, ये सारी जो तरक्की है, तेज़ तरीन तरक्की साइंस की,
ये किस से पॉसिबल है? ये फिज़िक्स के मैदान में जो मुख्तलिफ इजादात हैं, जो हम नई चीज़ें बना रहे हैं फिज़िक्स में, और कुछ नई चीज़ों को हमने डिस्कवर किया है, उन सारी चीज़ों पे बेस करती है कि ये जो साइंस है वो तरक्की कर रही है। कैसे? क्योंकि ये सारा कुछ फिज़िक्स पे बेस करता है। अगर फिज़िक्स नहीं होती तो ये सारी चीज़ें और ये साइंस इतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकती थी। द टेक्नोलॉजीज़ और द एप्लीकेशंस ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये जो साइंसी असूल हैं उन पे बेस करती हैं। ये टेक्नोलॉजी साइंस के बगैर पॉसिबल नहीं थी। अगर साइंस ना होती तो ये सारी टेक्नोलॉजीज़ हम यूज़ ना कर सकते, हमारे पास ये टेक्नोलॉजीज़ ना होती। Most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics। और ज़्यादातर टेक्नोलॉजीज़ जो है, ज़्यादातर जो हम टेक्नोलॉजीज़ यूज़ कर रहे हैं हमारी मॉडर्न, हमारी जदीद जो सोसाइटी है पूरी दुनिया के अंदर, वो फ़िज़िक्स से रिलेट करती हैं कि फ़िज़िक्स उन सब में तकरीबन यूज़ हो रही है। फ़िज़िक्स के बगैर ये दुनिया, ये माशरा इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं कर सकता जितनी कि आज तक हुई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है आपके पास, अ कार इज़ मेड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैकेनिक्स। कि कार जो है वो मैकेनिक्स अब फिज़िक्स की एक ब्रांच है, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कार जो है अब मैकेनिक्स के प्रिंसिपल पे बेस करती है। अब मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स में हम डिफरेंट जो चीज़ें होती हैं उनकी मोशंस, उनकी हरकत के बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा वो उनकी कॉजेज़ क्या हैं, वो किस वजह से वो हरकत हो रही है और उसके अफेक्ट्स क्या हैं, असरात क्या होते हैं। तो कार जो है ये मैकेनिक्स के प्रिंसिपल बेस करती है, यानी कि ये फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे ही बेस करती है, क्योंकि मैकेनिक्स फिज़िक्स की ही एक ब्रांच है। एंड अ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और रेफ्रिजरेटर जिसको हम आम अपने घरों में यूज़ करते हैं वो थर्मोडाइनमिक, वो भी फिज़िक्स की एक ब्रांच है, उसकी बेस पे काम करते हैं। थर्म होता है वैसे हीट या हरारत, तो हीट हमें किससे मिलती है? लाइट से। तो रेफ्रिजरेटर किससे चल रहा है? लाइट से। तो रेफ्रिजरेटर जो है वो थर्मोडाइनमिक्स पे बेस कर रहा है। तो देखें ये सारी जो चीज़ें हैं वो फिज़िक्स की ही बदौलत है। अगर फिज़िक्स ना होती तो ये सारी चीज़ें, हमारी जो ज़िंदगी इतनी आसान है वो इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल ना होती। इन आवर डेली लाइफ वी हार्डली फाइंड अ डिवाइस वेयर फिज़िक्स इज़ नॉट इवॉल्व्ड। कि हम अपनी अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में इर्द गिर्द देखें तो हम मुश्किल से भी एक ऐसी डिवाइस फाइंड नहीं कर सकते जिसमें फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि हर चीज़ में फ़िज़िक्स का कोई ना कोई लिंक होगा। कंसिडर पुलिस दैट मेक इट ईजी टू लिफ्ट हैवी लोड्स। आप सबसे पहले ये कंसिडर करें कि एक पुली जिसको हम यूज़ करते हैं ताकि वो हैवी लोड्स को उठा सके इजीली। पुली जो है वो जो हमारे पास भारी वज़न होता है उसको उठा सकती है आसानी से। तो ये किसकी बेस पे है? ये फिज़िक्स की बेस पे है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड नॉट ओनली टू, जो हम बिजली यूज़ करते हैं हमारे घरों में जो बिजली यूज़ होती है, तो इसके अलावा जो ये पुली की भी हमने बात की है कि पुली जो कि हैवी लोड्स को उठाती है आसानी से, वो सारा फिज़िक्स पे ही बेस कर रही है। We get we get light from electricity and heat। हम जो है बिजली से रोशनी हासिल करते हैं। एंड हरारत यानी गर्मी, हमें बिजली से ये सारी चीज़ें हासिल होती हैं। बट आल्सो मैकेनिकल एनर्जी, लेकिन बिजली से हमें मैकेनिकल एनर्जी भी मिलती है। अब मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है? मैकेनिकल एनर्जी होती है जो हम लोग खुद जो है डिराइव करते हैं, मशीनी एनर्जी जिसे कहते हैं, मैकेनिकल मेड ऑफ मशीन्स डेट डिराइव्स फैंस एंड इलेक्ट्रिक मोटर्स एक्सेट्रा। जो कि जो फ़ैन होते हैं जैसे पंखे, तो उनको कैसे चलाते हैं? जस्ट आप ये सोचें कि जस्ट हम एक बटन प्रेस करते हैं तो पंखा चल पड़ता है। तो किससे चलता है? ये सारा इलेक्ट्रिसिटी पे बेस करता है, मैकेनिकल एनर्जी पे बेस करता है। और इलेक्ट्रिक मोटर्स का भी यही है कि जितनी भी बिजली से चलने वाली मोटर्स हैं, जस्ट हमें एक बटन प्रेस करने की जरूरत होती है और वो सारी चीज़ें जो है वो ऑन हो जाती हैं। तो वो किस पे बेस कर रही हैं? वो मैकेनिकल एनर्जी की वजह से, जो कि हम इलेक्ट्रिसिटी से हासिल करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फिज़िक्स की एक मेन ब्रांच है। मीन्स के फ़िज़िक्स के, अगर फ़िज़िक्स ना होती तो ये सारी चीज़ें हम ना तो फैंस होते और ना ही इलेक्ट्रिक मोटर्स हम चला सकते थे। कंसीडर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अगर हम ज़राए मवासलात की बात करें, जैसे कि मुख्तलिफ ज़रिए हैं जैसे सच एज़ कार्स एंड एरोप्लेन्स। हमने कार्स को पहले भी बताया है कि कार जो है वो मैकेनिक्स के असूलों पे चलती है और मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक मेन ब्रांच है।
एंड एरोप्लेन्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिज़िक्स के असूलों पे बेस कर रही हैं, तभी हमकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी ईजी है। डोमेस्टिक अप्लायंसेस अगर देखें, घरेलू में, जो डोमेस्टिक होता है घरेलू, यानी घर में इस्तेमाल होने वाली जितने भी चीज़ें हैं, आलात हैं, डिवाइसेस हैं, सच एज जैसे कि एयर कंडीशनर्स, जो एयर कंडीशनर्स हम यूज़ करते हैं गर्मियों में, जो हमें ठंडी हवा देते हैं। रेफ्रिजरेटर्स जो हम यूज़ करते हैं, वैक्यूम क्लीनर्स हैं, वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स पे बेस करती हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। इसके अलावा डोमेस्टिक अप्लायंसेस जैसे कि एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स, वैक्यूम क्लीनर्स, वॉशिंग मशीन्स और माइक्रोवेव ओवन्स, ये सारी चीज़ें फिज़िक्स के असूलों पे बेस करती हैं, तभी हम इनको यूज़ कर रहे हैं। सिमिलरली इसी तरह द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन कि जैसे कि हमारे पास ये कम्युनिकेशन के ज़राए हैं जिनसे हम एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, सच एज रेडियो, टीवी, टेलीफोन एंड कंप्यूटर आर द रिजल्ट ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे रेडियो हो गया, टीवी, टेलीविज़न जो हम लेते हैं, टेलीफोन और कंप्यूटर, ये सारी फिज़िक्स की एप्लीकेशंस हैं। ये सारी फिज़िक्स, अगर फिज़िक्स की एप्लीकेशंस का रिजल्ट है कि हम ये आज इनको यूज़ कर रहे हैं। अगर हम फिज़िक्स को यूज़ ना करते तो ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से पॉसिबल नहीं है। These devices have made our lives much easier, faster and more comfortable than the past. इन चीज़ों ने या इन डिवाइसेस ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान तरीन बना दिया है, बहुत तेज़ तरीन। हम हर काम अब बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं एंड मोर कंफर्टेबल, और बहुत ही आरामदायक देन द पास्ट, यानी कि माजी में, पिछले वक्तों में ये काम बहुत मुश्किल थे। जैसे कि आप एग्जांपल ले लें वॉशिंग मशीन्स। और वॉशिंग मशीन्स में क्या होता है कि हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी को सारे कपड़े वॉश कर लेते हैं जल्दी से, लेकिन पहले वक्तों में, पिछले वक्तों की जब वॉशिंग मशीन नहीं होती थी तो कपड़े धोना एक बहुत ही मुश्किल काम है। इसके अलावा ऐसी बहुत सी, जैसे कि रेफ्रिजरेटर्स है, रेफ्रिजरेटर्स में ये हम चीज़ों को ठंडा करने के लिए यूज़ करते हैं उसमें। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि रेफ्रिजरेटर्स के बगैर बहुत जल्दी से ख़राब हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो फिज़िक्स पे बेस करती हैं, और इस फिज़िक्स ने ही हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान तरीन बना दिया है, बहुत तेज़ तरीन, यानी जल्दी से जो सारे काम जल्दी से हो सकते हैं और बहुत ही आरामदायक लाइफ है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पे अब ये एग्जाम्पल लें, थिंक ऑफ व्हाट अ मोबाइल फ़ोन स्मॉलर देन आवर palm कैन डू। ये सोचें कि हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो कितना छोटा है हमारे palms कैन डू, कि मोबाइल फ़ोन वो बहुत छोटा सा है। इट अलोज अस टू कॉन्टैक्ट पीपल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये हमें क्या करता है, ये हमें ये इस बात की इजाज़त देता है कि हम इससे कांटेक्ट कर सकें, ठीक है, कांटेक्ट कर सकें ऐसे लोगों से दुनिया में जो जहाँ भी मौजूद हैं। दुनिया में जो कोई जहाँ भी मौजूद है, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, डिफरेंट हमारे जो होते हैं उन रिलेशंस, उन सब से डिफरेंट जो पीपल हैं उन सब से कांटेक्ट करने के लिए हमें इजाज़त देता है, और हम बहुत जल्दी से पूरी दुनिया में जहाँ भी कोई है वहाँ उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड टू गेट लेटेस्ट वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, और लेटेस्ट होता है जदीद तरीन, जो वर्ल्ड पूरी दुनिया की जदीद तरीन छोटी से छोटी नई से नई इन्फॉर्मेशन भी हमें मोबाइल फ़ोन पे मिल सकती है। लोगों से एक तो कांटेक्ट करने से, दूसरा इंटरनेट मोबाइल फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो इंटरनेट में कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आपको कभी भी आप फाइंड ना कर सकें in the world। and to get latest we can take and save pictures। हम we can take हम बना सकते हैं, and save और उनको सेव कर सकते हैं तस्वीरों को। send and receive messages of our friends, हम अपने दोस्तों को मैसेज भेज भी सकते हैं और उनके रिसीव भी कर सकते हैं। कैसे होता है, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए होता है। We can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well। हम मोबाइल फ़ोन पे रेडियो ट्रांसमिशन भी सुन सकते हैं, और इसके अलावा इसको एज आ कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब देखिए, अब जो मॉडर्न मोबाइल फ़ोन्स हैं इनमें तो है हर चीज़ होती है, लेकिन ये रेडियो ट्रांसमिशन और कैलकुलेटर वाला जो फंक्शन है ये तो पुराने से पुराना और सिंपल से सिंपल, अगर मोबाइल आपके पास है तो उसमें भी ये फंक्शन होता है कि आप उसको में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, रेडियो ट्रांसमिशन आप उसमें ईजीली सुन सकते हो। However, the scientific inventions have also caused harms and destruction of serious nature। ताहम ये बात है कि साइंटिफिक इन्वेंशन जो साइंसी इजादात हैं, मुख्तलिफ जो साइंसी आलात बनाए गए हैं, वो हैव आल्सो कास्ट, वो वजह बनते हैं हार्म्स नुकसानात की, एंड डिस्ट्रक्शंस और तबाही होती है ऑफ सीरियस नेचर, हमारी जो
कुदरती नेचर है उसमें उसकी कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन भी होती है। वन ऑफ विच इज़ द एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एक इसमें से जो है हमारी माहौलियाती आलूदगी, जैसे हम मुख्तलिफ जब चीज़ों को यूज़ करते हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रीज में जैसे काम होता है, तो वो जो हमारी ऐसे पोल्यूशन जो होता है, हमारा जो एनवायरनमेंट होता है उसकी पोल्यूशन जो है वो गंदी होती है, क्योंकि इनमें से कुछ गंदे मवाद मटेरियल्स होते हैं जो निकलते हैं जो हमारी एनवायरमेंटल पोल्यूशन को गंदा करते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है वो काज करते हैं। एंड द अदर इज़ द डेडली वीपन्स, और दूसरा ये है कि फिजिक्स, ये जो साइंस के असूलों पे ये जो डेडली यानी जिनसे ये अमवात होती हैं, ऐसे जो हथियार होते हैं जैसे पिस्टल्स वगैरह, तो ये सारी चीज़ें जो है ये नुकसानदा हैं, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को अच्छे तरीके से यूज़ करें साइंसी टेक्नोलॉजी को, तो ये इन्होंने हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल प्ले किया है, और फिज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हम मुश्किल से कोई एक ऐसी डिवाइस फाइंड कर सकते हैं जिसका जो कि फ़िज़िक्स के बगैर चल रही हो, क्योंकि हर चीज़ का फ़िज़िक्स के साथ कॉन्टैक्ट लाजमी है। तो ये जो क्विक क्विज़ है, आपने ये जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स, इसको अच्छे से रीड करना है, और इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। ये सारी बातें आपके अपने माइंड में रिवाइज करनी है। क्विक क्विज़ ये जो है कि आपने सॉल्व करना है। वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स, फर्स्ट इसका जो क्वेश्चन है कि वाई डू वी स्टडी फिज़िक्स, हम फिज़िक्स को क्यों पढ़ते हैं। ये इस टॉपिक में से आपने इस क्वेश्चन का आंसर खुद ढूंढ के अपनी नोटबुक पे लिखना होगा कि हम फिज़िक्स को क्यों पढ़ते हैं, फिज़िक्स की हमारी डेली लाइफ में, हमारी रूटीन में क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, आज हमने इंट्रोडक्शन टू फिज़िक्स पढ़ा है और इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन अवर डेली लाइफ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स की मेन ब्रांचेस क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।